हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। सो चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। रिडॉक्स में बेटा आज लास्ट लेक्चर होना चाहिए क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक चल रहा है और बस उसमें एक मेथड और डिस्कस करनी बाकी है बेटा। हमने देखो लास्ट लेक्चर्स में क्या डिस्कशन किया था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पर हमने क्वेश्चंस को या रिएक्शंस के प्रैक्टिस की थी हमने बेटा। उसमें भी दो इंपॉर्टेंट मीडियम्स थे, या तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करेंगे या फिर एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग के स्टेप्स तो बेटा वही थे, मोटा मोटा स्टेप्स वही थे, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि एसिडिक मीडियम में आपको H पॉजिटिव और वाटर का यूज करना है और एल्कलाइन मीडियम में आपको OH नेगेटिव और वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज करना है। बस इतना करना है बेटा। अच्छा देखो, वही चीज रहेगा, तरीका उसी तरह से रहेगा बेटा जैसे H पॉजिटिव को अप्लाई करना है या OH नेगेटिव को अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा दूसरी मेथड में। दूसरी मेथड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आप में से किसी को कोई डाउट है बेटा तो एक बार डाउट भेज दो। बट बच्चा मैं थोड़ा सा एक इश्यू हो सकता है, मेरे पास जो डिवाइस था बेटा, मेरा वो डिवाइस एक्चुअली में कल टूट गया, परसों टूट गया बेसिकली। कल भी मैं सही से कुछ के आंसर्स नहीं दे पा रहा था और कल तो सडनली जो क्लास में ऐसा हुआ कि पावर ही कट हो गया था। सो बेटा थोड़ा सा हो सकता है मेरे पास अभी जो डिवाइस है वो बहुत बेकार डिवाइस है, ऐसे काम चला रहा हूं मैं उससे, आपके मैसेज मेरे तक थोड़ा डिले पहुंचेंगे बेटा। सो अभी एक दो दिन थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी बेटा जो है। सो डिवाइस मेरे पास अभी प्रॉपर नहीं है, मैं आपका मैसेज देख लेता हूं अब तक जितनों के मैसेज आ गए हैं, आपने क्या क्या बोला है उसमें। हाँ, चंदन, आदित्य, कौशाकी, पायल, अभिषेक, गुंजन, रिचा, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। रेनू, अच्छा एक मिनट, आपने शायद कुछ डाउट्स वगैरह भी पूछे हैं। चंदन क्या कह रहा है, सर आपने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था? बिल्कुल दिया था बेटा मैंने, डिस्प्रपोर्शनेशन की एक रिएक्शन दी थी आपको, बैलेंस होगी सबकी? ऑनेस्टली बताओ मुझे, किया सबने? किया है ना सबने बेटा? नहीं किया तो उसको करना है जरूर आपको जो है। वो फास्फोरस वाला रिएक्शन दिया था, देखो कौशाकी ने रिएक्शन लिखकर भेजा है। ओके बेटा कौशाकी, ओके गुड बेटा, गुड गुड गुड। आंसर कौशाकी खुद ही चेक कर ले बेटा, क्रॉस चेक कर ले। कोई रिएक्शन का कोई आंसर थोड़ी ना बताऊंगा मैं आपको, आप सिंपल देख लो दोनों साइड में चीजें बैलेंस है या नहीं है। सारे एटम्स आपस में बैलेंस होने चाहिए, चार्ज से चार्ज बैलेंस होना चाहिए। चेक कर लो बेटा अपने आप ही उस चीज को, ठीक है। पायल ने भी आंसर मार्क कर दिया, गुड गुड गुड। अच्छा चंदन ने भी आंसर मार्क कर दिया है, ठीक है बेटा ठीक है। अच्छा चंदन राठौर कह रहा है कि सर आज कंपटीशन कराना है। बिल्कुल कंपटीशन कराना है, लेकिन बेटा आप मजा देखते हैं। थोड़ा सा बेटा डिवाइस बहुत बहुत पुराना डिवाइस मेरे पास है बेटा एक्चुअली। इसमें ना बीच बीच में क्या हो रहा है कि नेटवर्क उड़ जाता है तो आप लोग के मैसेज मुझ तक बहुत लेट पहुंचेंगे, कभी मैं नहीं भी पहुंच पाएंगे बेटा। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आज इस चीज को बेटा, ठीक है। अच्छा गुंजन ने भेज दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। सेजल बेटा गॉड ब्लेस यू बच्चा। रेनू क्या करी बेटा, सर कॉपर सल्फेट में Cu का ऑक्सीडेशन नंबर, अरे ब्रेक कर ले, बताया था तरीका। अगर सल्फर और कॉपर दोनों अननोन है तो CuSO4 को ब्रेक कर ले। देखो एक मिनट, रेनू का एक डाउट बता देते हैं बेटा। CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है रेनू ने, CuSO4 ही है ना, CuSO4। सी बेटा इसको ब्रेक कर ले, ये दो पार्ट में आयनाइज हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। बताया तो था, ये सारा कुछ आपको बता चुका हूं कि जो इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं उसमें तोड़ दिया करो बेटा। ये कंपाउंड फिर से आपने रिपीट करा दिया बच्चा, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया यहाँ पर, +2 हो गया यहाँ पर। हाँ अभिषेक, डाउट है आपको बेटा उस क्वेश्चन में? अच्छा 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 अच्छा। रेनू भी कह रही कि सर कोई नहीं, डिवाइस तो हम मैनेज कर लेंगे, बस आज कंपटीशन हो जाए। चलो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा चलो हो जाए, रेडी है सबके सब? तो पहले मैं मेथड तो बता दूं भैया आप लोगों को, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बता देता हूं।
मेथड बताने के बाद जैसे रिएक्शन दूंगा, जिसका सबसे पहले होगा उसको फर्स्ट बोलना यस सर डन। अच्छा झूठ मत बोलना कोई, वैसे मुझे इतना यकीन है आप लोगों पे झूठ नहीं बोलोगे, बट ऐसा हो जाता है कभी कंपटीशन में ना कि भाई थोड़ा थोड़ा रह गया तब भी यस बोल दिया जल्दीबाजी में, तो ऑनेस्टली आपको बताने की यस सर डन, यस डन, ठीक है इतना बोल देना है तो समझ जाएंगे बेटा जो है। तो देखते हैं चलो कि आज कौन फर्स्ट, पहले मुझे मेथड बताने, तो अभी तो 10 मिनट लगेंगे मुझे मेथड बताने में, पहले 10 मिनट लगेंगे मेथड बताने में बेटा, 10 मिनट लगेंगे मेथड बताने में बेटा। चलो मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो 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 आगे चला जाए। तो हेडिंग दो बेटा सबके सब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हेडिंग दीजिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर का यूज है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में अब आप सब परफेक्ट हो चुके हो बेटा, ठीक है इसका यूज करेंगे। रिएक्शन लेते हुए चलते हैं, बेटर होगा कि एक रिएक्शन उठा लेता हूं, उसके बेसिस पे उसको पहले बैलेंस करेंगे, तब पता लगाएंगे कि भाई उसमें स्टेप्स क्या क्या यूज होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन में यूज करता हूं, चलो MnO4 नेगेटिव, आप मत नोट करो अभी बेटा, ठीक है आपको नोट करने की जरूरत नहीं, पहले मुझे इसको एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद आप लोग कॉपी करना है इसको। ये रिएक्शन है बेटा हमारे सामने, एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। देखो बेटा मेथड दोनों याद रखो, अब ऐसा नहीं कि सर वैसे तो हमें एक मेथड अच्छे से आगे, अच्छी बात है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपने सीख लिया है, लेकिन अच्छा होता है ना कि एक ही चीज को करने के जितने आपको वेज या जितनी मेथड पता हो, पता नहीं एग्जामिनेशन में कौन सी मेथड काम आ जाए। कभी भी हो जाता है कि कोई एक मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो दूसरी मेथड से चीजें इजी हो जाती, इसलिए मैं दूसरी मेथड बता रहा हूं। वैसे जनरली दो मेथड का कोई वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ठीक है दोनों मेथड सीख लो, कोई ऐसी बात नहीं। देखो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, अब इस बैलेंसिंग के पहले स्टेप सुनो बेटा क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के स्टेप सबके सब सुनो क्या होते हैं। इस रिएक्शन में मतलब सॉरी इस मेथड में रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ने की या स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करते थे हम, पहले दो हाफ रिएक्शंस अलग अलग बनाते थे, याद होगा सबको बेटा। इसमें दो हाफ रिएक्शन कुछ नहीं बनाना, यानी ये मेथड मुझे थोड़ा सा इजी लगता है, होता है ना इजी वाला बाद में बताना चाहिए, ये ज्यादा इजी है वैसे जो, इसमें रिएक्शन को तोड़ने की जरूरत नहीं, जैसे रिएक्शन पड़ी है वैसी रहने दो। अब बस इतना करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। वैसे तो आपको पता ही कि मेन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होता है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है। इतना तो हमें प्रैक्टिस से पता हो गया कि मेन एटम हम किसको बोलते हैं, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है उसी को हम मेन एटम कहते हैं, क्योंकि उसी के चक्कर में या उसी के थ्रू ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होता है, वही रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ बदलाव या चेंज आता है बेटा। O और H वगैरह तो जनरली फिक्स होते हैं, तो उसको तो हम मेन एटम कंसिडर ही नहीं करते, तो इसमें मेन एटम का पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। अब किसी को अगर ये भी कंफ्यूजन है कि सर मुझे मेन एटम नहीं समझ में आ रहा है सर, 2 लेक्चर से आप बता रहे हो मेन एटम किसको बोलते हो, तो बेटा आप एक काम करो, आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा वही मेन एटम होता है, सबका लिख दो। चलो मैं भी सबका ले लेता हूं, यहां फोकस करना, आपको कुछ नहीं करना, आप यहां फोकस करो, बस फोकस फोकस फोकस। देखो O तो फिक्स है, -2 है भाई यहां पर, Mn कितना आएगा -8, Mn हो जाएगा +7, ओके। C2H2O4 में H का फिक्स है +1, O का फिक्स है -2, तो कार्बन कितना आएगा, कार्बन आएगा, आप भी देख लेना बेटा कहीं मैं कुछ गलत कैलकुलेट ना कर दूं। ये हो गया कितना -8, और ये हो गया आपके पास 8 + 3, ठीक है ना बेटा। आप लोग चेक करते रहो, कहीं मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे मैसेज कर देना बेटा, मैं बाद में डिवाइस में चेक कर लूंगा। इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर सीधे सीधे +2 है भाई, CO2 में O फिक्स है -2 और कार्बन का आएगा +4, H2O में तो भाई सबके सब फिक्स ही है, +1 और -2 आने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला।
अब साफ साफ दिख रहा है कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, Mn जो है +7 से +2 में चेंज हो रहा है, तो Mn मेन एटम हो गया यहां पर। और कार्बन में चेंज हो रहा है, कार्बन में भी चेंज हो रहा है, कार्बन कार्बन थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं, उसका एरो ऊपर की तरफ से बना देते हैं, इसको हटा देता हूं, हेडिंग को यहां से हटा देता हूं ताकि हमारी मेथड में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो कार्बन से कार्बन को कनेक्ट करा देते हैं बेटा, कार्बन +3 से +4 में चेंज हो रहा है। ओके ओके ओके, ये हमने कनेक्शन कर दिया। आपको वैसे प्रैक्टिस हो ही गई थी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कि डायरेक्ट पहचान लेते थे, लेकिन यहां ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना पड़ेगा। बस इतना है कि सबका मत लिखो, जो जो मेन एटम है, जैसे Mn मेन एटम है, कार्बन मेन एटम है, Mn मेन एटम है, कार्बन मेन एटम है, उनका लिखना होता है। और बार बार मैं एक ही बात बोलना बेटा, जिसको मेन एटम नहीं समझ पा रहा वो सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, जिसमें चेंज होगा वो मेन एटम होता है। ठीक है, इतनी बात बेटा। अच्छा, एक बार मैं आप लोग का मैसेज देख लूं, आप लोग ने मुझे बताया होगा कि अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया है तो, अगर मिस्टेक किया तो बेटा तभी मैसेज करना है, ठीक है। आप लोग का किसी का कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब मैं ठीक चल रहा हूं अभी तक। चलो चलो कोई बात नहीं, ओके। अब देखो, अब यहां पर सब कैसा फोकस करो बेटा, अब क्या करना होता है, कितना चेंज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर में, चेंज लिखना है हमको। क्या लिखना है हमको? चेंज। चेंज कितना हो गया, चेंज कितना हो गया, चेंज चेंज कितना हो गया बताओ। यहां पर देखो, ये +7 से कितना हो गया, +2, कितना चेंज आ गया, 5 का चेंज आया, मतलब 5 का डिक्रीमेंट आया। डिक्रीमेंट हो या इंक्रीमेंट हो उससे मतलब नहीं, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, 5 का चेंज आ गया इसमें, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इतनी बात बेटा। अच्छा, अब इस चेंज को हम कन्वर्ट करेंगे पर मॉलिक्यूल चेंज, पर मॉलिक्यूलर चेंज, पर मॉलिक्यूलर या पर मोल भी बोल देते हैं उसको, एक मोल बोल दो या एक मॉलिक्यूल बोल दो, पर मॉलिक्यूलर चेंज। पर मॉलिक्यूलर चेंज का मतलब ये होता है बेटा कि इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए कितना चेंज हुआ। पूरे मॉलिक्यूल के लिए चेंज का मतलब है कि जिस एटम का चेंज आप काउंट कर रहे हो उसके नंबर ऑफ एटम से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 5 इंटू इसके नंबर ऑफ एटम 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पर मोल चेंज भी 5 का रह गया। अगर सपोज करो Mn के यहां पर 2 एटम होते तो बेटा ये 5 इंटू 2 यानी 10 लिखा जाता है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर तो बेटा हम पर एटम लिखते हैं, वो बात सही है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज भी हमने पर एटम देखा, लेकिन बाद में नंबर ऑफ एटम से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको मैंने नाम दे दिया पर मॉलिक्यूल चेंज या पर मोल चेंज। इतनी बात समझ में आ गई। चलो दूसरे का देखते हैं, कार्बन का। कार्बन का चेंज कितना है, चेंज चेंज कितना है, 3 से +4 यानी 1 का चेंज है, +3 से +4 1 का चेंज है। इस चेंज को पर मोल चेंज में चेंज करो, पर मोल चेंज, पर मोल चेंज, पर मोल चेंज, पर मोल चेंज कितना हो गया, पर मोल चेंज इसका 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूं, बस लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट में कितने एटम है कार्बन के, कितने एटम है कार्बन के, 2, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पर मॉलिक्यूल चेंज 2 का हो गया। इसका पर मॉलिक्यूल चेंज 5 का है और इसका पर मॉलिक्यूल चेंज 2 का है। यहां तक की बात समझ में आई। क्या किया हमने, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया सबका, ठीक है बेटा। उसके बाद जो मेन एटम है उनमें कितना चेंज है, चेंज लिख दिया, ऐसे एरो बना ना, चेंज लिख देना, ठीक है, इतनी बात बेटा। उसके बाद उस चेंज को पर मॉलिक्यूल में काउंट करना। पर मॉलिक्यूल चेंज या पर मोल चेंज का मतलब है कि जिस एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज काउंट कर रहे हो उसके नंबर ऑफ एटम से, लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम उससे मल्टीप्लाई करना, लेफ्ट में बस। राइट में कितने वो मत देखो, राइट वाला तो बैलेंस होगा, लेफ्ट से राइट वाला बाद में मैच कराएंगे हम जो। बस लेफ्ट में इसके 1 एटम थे तो मैंने इंटू 1 कर दिया, यहां पर कार्बन के 2 थे तो मैंने यहां पर इंटू 2 कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यानी हमने क्या करना है, हमने पहला स्टेप है पर मोल चेंज काउंट करना है, पर मोल चेंज कैलकुलेट करना है। ये तो हो गया पहला स्टेप हमारी मेथड का, पर मोल चेंज काउंट या कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा इतना। अब देखो, बस बस हो गया, अरे इजी है, बस खत्म खत्म, चिंता मत करो, बस हो गया। अब बेटा हमारा काम ये होता है
कि इन दोनों पर मोल चेंज को इक्वल बनाना। जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इलेक्ट्रॉन इक्वल बनाते थे ना आप लोग, जैसे किसी एक में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन आते थे और दूसरी हाफ इक्वेशन में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन आते थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वल कैसे बनाते थे, मल्टीप्लाई वगैरह करके कुछ से। तो यहां पर एक तरह से समझ लो कि ये जो चेंज है वो इलेक्ट्रॉन ही है एक तरीके से। अरे इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज बनाते हैं, चार्ज ही जो ऑक्सीडेशन नंबर बनाता है, घूम फिर के वही कहानी है। सो इन पर मोल चेंज को आपस में इक्वल बनाना है, इक्वल बनाना है। बनाओ, कैसे बनाओगे, ये 5 का चेंज है और वो 2 का चेंज है, क्या करोगे, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होगा बेटा। इसमें क्या करो, इसमें कर दो 5 का सॉरी इसमें कर दो 2 का मल्टीप्लाई, और इसमें कितने का कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, अरे मल्टीप्लाई का मतलब सुनो 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 कि सर क्या बकवास बता रहा हूं, अरे बकवास नहीं बता रहा हूं, सुनो सुनो। आपने जिस नंबर से यहां या यहां पर मल्टीप्लाई किया है इक्वल बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए उस नंबर से लेफ्ट साइड वाले उसके कंपाउंड में मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर से उसके कंपाउंड में, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में मल्टीप्लाई करना है। कैसे भाई, जो देखो हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसके कंपाउंड में यहां पर हो जाएगा, डबल कर देंगे, ठीक है। हमने इस वाले में 5 का मल्टीप्लाई किया, तो इसके जो कंपाउंड ये रहा इसका कंपाउंड, इसमें 5 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, बस। अरे हो गया, बस 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 बस, बस इतना ही करना था। अब क्या करना है मतलब सुनो, एक बस लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है। पर मोल चेंज इक्वल बना के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। अब सी बात है, नई मेथड होती है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है कि सर क्या हो रहा है करके, एक दो प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। लिखवा दूंगा अभी, बाद में लिखवा दूंगा, आप मत लिखो अभी कुछ। अब देखो बेटा, अब हमारे मेन एटम लेफ्ट साइड में प्रॉपरली बैलेंस हो गए। अब लेफ्ट साइड में किसी भी कंपाउंड पर कुछ हाथ मत लगाना। तो क्या करना है, अब हम यहां पर चलते हैं, स्टेप सुनते चलो, देखो स्टेप सुनते चलो क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने पर मोल चेंज निकाला। दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया, मैंने इस पर मोल चेंज को इक्वल किया, इक्वलाइज किया, इक्वलाइज, इक्वलाइज पर मोल चेंज, इक्वलाइज पर मोल चेंज, पर मोल चेंज को इक्वल बनाया मल्टीप्लाई करके, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस अब क्या करेंगे बेटा, अब दोनों साइड में मेन एटम को बैलेंस किया जाएगा हिट एंड ट्रायल से। दोनों साइड में मेन एटम को बैलेंस किया जाएगा। बैलेंस करने के लिए बस दोनों साइड का मतलब सिर्फ राइट में करोगे, लेफ्ट में कुछ मत करना, लेफ्ट में टच नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। तो राइट साइड में जाके इसको जो अल्टीमेटली, अब देखो बैलेंस करो, मेन एटम को बैलेंस करो जल्दी से। यहां कितने Mn 2 है, देखो मेन एटम देखो, यहां Mn के कितने 2 है, तो यहां भी Mn के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहां मेन एटम देखो, कार्बन कितने 5 इंटू 2 10 है, अरे 2 है बेटा, 5 इंटू 2 10 है, तो वहां भी कार्बन के 10 करने पड़ेंगे, स्पेस कम है। एक मिनट, इसका प्लस थोड़ा छोटा कर देता हूं, रुको रुको रुको, कोई बात नहीं, प्लस छोटा कर देते हैं, यहां पर 10 कार्बन बना दिए, ठीक है, 10 कार्बन हो गए। मेन एटम से मेन एटम बैलेंस कर लिया। मेन एटम के बाद क्या बैलेंस करते थे, बताओ क्या स्टेप होते थे वहां पर। मेन एटम बैलेंस करने के बाद फिर चलोगे O बैलेंस करोगे, O के बाद H बैलेंस करोगे। अब O और H को हिट एंड ट्रायल से नहीं करोगे, अब मेथड जिंदाबाद, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बताया था। कैसे बताया था, अरे O को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम है तो H2O से बैलेंस करते हैं और H आयन से बैलेंस करते हैं, ऐसी H को भी H आयन से बैलेंस करते हैं। और एल्कलाइन मीडियम है तो OH नेगेटिव से बैलेंस करेंगे। तरीका वही चलेगा जैसे पुराने मेथड में मैंने O और H को बैलेंस करना समझाया था बेटा, यहां पर भी उसी तरीके से करेंगे, बट इतना डिफरेंस है कि यहां पर पूरी इक्वेशन के O और H एक साथ बैलेंस होंगे, एक साथ, अलग अलग हमने डिवाइड नहीं किया इसको। देख रहा है पूरी रिएक्शन एक साथ चल रही है, तो चलो पूरी रिएक्शन को एक साथ बैलेंस कर लेते हैं, सब पूरा का पूरा एक साथ कर लेते हैं, पूरा एक साथ कर लेते हैं। देखो O बैलेंस करने, अब एसिडिक मीडियम में चल रहा है
लेफ्ट साइड के ओ काउंट करो, राइट साइड के ओ काउंट करते हैं। लेफ्ट साइड के ओ काउंट करो जरा कितने हो। ऑब्वियसली बात है, पूरी रिएक्शन एक साथ चल रही, बहुत ज्यादा इधर की चीजें मिक्स मैच हो रही है सारी कुछ। थोड़ा एक काम करो, अच्छा एक काम करो, अच्छा आप लोग नोट कर लो, फिर आप लोग इम्पेशेंट हो जाते हो कि सर नोट भी तो करने दो। अच्छा एक काम करो, यहां तक नोट कर लो जरा, चलो नोट करो, तो नोट कर लो, नोट कर लो, थोड़ा दूर दूर नोट करना है, बट साफ साफ नोट कर लो यहां तक, उसके बाद आगे बात करते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, एक मिनट नोट कर लो बेटा। रेनू वगैरह, रेनू बेटा डाउट वगैरह भी बाद में बात करते हैं बच्चा, अभी थोड़ा सा मेथड पे फोकस कर ले बेटा, तेरा डाउट मुझे मिल गया, मैं अब बाद में बताता हूं बेटा। और गौरव ने कहा कि सर इनऑर्गेनिक भी आप ही पढ़ाएंगे। हाँ बेटा, सब कुछ मैं ही पढ़ाता हूँ बेटा, केमिस्ट्री पूरा का पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा बच्चा, मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरे अलावा कोई यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला कुछ नहीं है, कोई और नहीं है। केम कैलिवा मेरा है, मैं केम कैलिवा का हूं बस, 100%। अच्छा रेनू ने ओ काउंट करके मुझे बता दिया, अभी देखता हूँ बेटा, आपने नोट कर लिया यहां तक बेटा? अब मैं जरा ओ चेक कर लूं मैं भी। 2 4 जा 8, 8 यहां पर है और 20 यहां पर है, तो ये हो गया 28 ओ, तो इस तरफ है आपके पास। उधर कितने बेटा, ये स्टेप नोट कर लिए, स्टेप नोट कर लो तो जरा, मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, स्टेप नोट कर लो तो। परमोल चेंज पहले करना है, फिर इक्वलाइज करना है, फिर तो वही सीक्वेंस है जो पुराना वाला सीक्वेंस है। थोड़ा फास्ट करो यार, फास्ट करो, बीच में रुक जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं मिटा दे रहा हूं बेटा, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। देखो देखो देखो, इस साइड में कितने ओ हैं? 20 + 1 21, 21 ओ है यहाँ पर, यहाँ पर 28 है। हाँ, और इन्होंने सही बताया, 7 ओ लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा है। तो ओ को बैलेंस करने के लिए क्या करना है बेटा, जितने ओ एक्स्ट्रा हैं, देखो एक बार फिर से बताता हूं, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं एक बार फिर से बता देता हूं, जितने ओ एक्स्ट्रा हैं दूसरे साइड में उतने वाटर लगा दो। मैंने थोड़ा वहां पर लॉन्ग बता दिया था, मैं आज एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं। जितने ओ एक्स्ट्रा है बस खाली वाटर लगा दो उतने, एच मत लगाओ, एच मत लगाओ, वाटर लगा दो, काम खत्म। कितने ओ एक्स्ट्रा है? 7 ओ एक्स्ट्रा है, तो दूसरी साइड में 7 वाटर लगा दो। ये लगा दी हमने 7 वाटर, ठीक है। ओ का तो ये रूल हो गया, ओ का रूल जिसको लिखना लिख लेना, ओ को H2 लगा के बैलेंस करना है। हाँ बस, एच आयन अभी दूसरे स्टेप में लगा लेते हैं, क्यों दो दो बार लगाना है? मैंने वो लास्ट लेक्चर में शायद दो दो बार लगवा दिया था, एक ही बात बन रही हो आपकी। बाद में मुझे ध्यान आया कि यार H40 क्यों दो बार लेना है, ओ को H2 से बैलेंस कर देना है, ठीक है बेटा। अब जरा H चेक कर लो, H H H H, जल्दी से H काउंट करके बताओ तो कोई मुझको, H कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं? H कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, किस तरफ हो रहे हैं? इस तरफ तो 5 2 10, 10 H है यहां पर कितने हैं? 2 ये रहे, 14 ये रहे, यहां पर 16 H है, इसका मतलब 6 H वहां एक्स्ट्रा है। तो H को सिर्फ इतना करना, जितने H एक्स्ट्रा हैं, H जितने एक्स्ट्रा हैं उसके दूसरी साइड में उतने H पॉजिटिव लगा दो, बस। वो डबल डबल का चक्कर खत्म करो, खत्म करो। वो मुझे बाई मिस्टेक मैंने लॉन्ग मेथड बता दिया था आपको, खत्म बेटा। जितने H एक्स्ट्रा है, 6 H एक्स्ट्रा है, तो अल्टीमेटली यहां पर 6 H पार्टी लगा दो, बस खत्म, खत्म। अरे चार्ज नहीं देखना, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले बैलेंस हो गए। यहां पर उल्टा किया हमने, यहां पर पहले हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में। आई बात समझ में? क्या है, मेथड दोनों एक ही है, एक है सीधा नाक पकड़ दिया, एक ऐसे घुमा फिर पकड़ दिया, कुछ नहीं, साइंटिस्ट बेवकूफ बना के चले गए हमको, एक ही मेथड है दोनों के दोनों बेटा जी। सो आपको जो इजी लगे उस मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, नोट कर लो बेटा, कंप्लीट करो इसको, चलो। ओ एच नहीं लगाना चंदन, एच लगाएंगे बेटा, एसिडिक मीडियम की रिएक्शन चल रही है बच्चा, एसिडिक मीडियम चल रहा है, ओ एच नहीं लगाएगा कोई भी। चंदन क्या कह रहा है कि सर मैंने ऊपर रिएक्शन दी थी, आपको देख लो रॉन्ग तो नहीं है। बेटा कौन सा, फास्फोरस वाला? देख लेंगे चंदन, कोई बात नहीं, वो बैलेंस होगा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, रिएक्शन बैलेंस होगा आपका। हो गया बेटा सबका?
क्या एक बार और मुझे बताना पड़ेगा? हो गया सबका बैलेंस? आ गया बैलेंस करना? बेटा कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, मैं फिर से एक बार बता दूं। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छा लगने लगेगा आपको। फिर से बता दूं एक बार क्या करना है। पहले रिएक्शन में सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। ठीक है भाई, लिख दिया हमने। फिर क्या करना है, फिर जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, दो चीजें होंगी ना, दो एटम ऐसे होंगे जिनमें चेंज होगा, एक ऑक्सीडेशन के लिए होगा रिस्पॉन्सिबल, एक दूसरा रिडक्शन के लिए होगा। सो उनका चेंज कैलकुलेट करके लिख देना है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, फिर क्या करना है, उस चेंज को पर मोल चेंज में कन्वर्ट करना है। पर मोल चेंज का मतलब क्या है? अरे सिंपल सी बात है बेटा, जिस एटम में चेंज काउंट कर रहे उसके नंबर ऑफ एटम से लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देना है। उस फॉर्मूले के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है सर, ये भी कर दिया हमने। फिर क्या करना है, अब बेटा पर मोल चेंज को इक्वल करना है। बस मेन स्टेप यही है इसका बेटा, पर मोल चेंज को इक्वल बनाना, पर मोल चेंज को इक्वल बनाना। तो इक्वल बनाने के लिए जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में मल्टीप्लाई कर देना लेफ्ट साइड में। जो भी काम करना है लेफ्ट में ही करना है आपको। बस इस तरीके से मेन एटम प्रॉपर हो जाएंगे लेफ्ट साइड के, उनको देखकर राइट साइड में बैलेंस कर देना है, फिर ओ बैलेंस करना है, फिर एच बैलेंस करना है। ठीक है, चलें आगे की ओर, चलें बेटा। अच्छा गुंजन, अच्छा लिखवा दो बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुंजन पायल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। मैं लिखवा देता हूं, चलो चलो चलो, मैं लिखवा देता हूं, मैं लिखवा देता हूं। लिखेंगे स्टेप नंबर 1। लिखो लिखो लिखो, मैं पूरा लिखवा रहा हूं, कोई बात नहीं बेटा। लिखो लिखो, स्टेप नंबर 1, राइट ऑक्सीडेशन नंबर्स। लिखो लिखो, राइट ऑक्सीडेशन नंबर्स of all participating atoms, all participating atoms in a reaction, all participating atoms in reaction। लिखा? थोड़ी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, प्रैक्टिस भी करनी है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, नाउ कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मेन एटम्स, change in oxidation number for main atoms, main atoms। लिखा? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, कन्वर्ट। लिखो बेटा, कन्वर्ट these changes, convert these changes into per mole changes, convert these changes into पर मोल चेंजेस। पर मोल चेंज का मतलब बेटा कि उस कंपाउंड का जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले में जो मेन एटम का नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जितने भी मेन एटम है उसके अंदर, टोटल नहीं, मेन एटम, ओनली मेन एटम से मल्टीप्लाई करना है। कन्वर्ट चेंजेस इनटू पर मोल चेंजेस। अच्छा ये भी लिखा दूं कैसे करना है, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो, बाय मल्टीप्लाइंग, बाय मल्टीप्लाइंग with, by multiplying with corresponding number of atoms, corresponding number of atoms, corresponding number of atoms। मतलब जिस एटम के लिए चेंज निकाल लो उसके जितने नंबर ऑफ एटम है फॉर्मूले के अंदर उससे मल्टीप्लाई करना है। बाय मल्टीप्लाइंग विद करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप लिखो, अगली लाइन में लिखो, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, इक्वलाइज, इक्वलाइज पर मोल चेंजेस,
equalize per mole changes by multiplying with appropriate number, by multiplying with appropriate number, multiplying with appropriate number, appropriate number, and multiply, लिखो लिखो लिखते चलो, and multiply corresponding molecule, multiply corresponding molecule with same appropriate number, multiply corresponding molecule with same appropriate number। मतलब लिखाने का मतलब ये है बेटा मेरा कि पर मोल चेंज को इक्वल बना रहे हो आप, इक्वल बनाने के लिए कुछ आपस में इधर उधर मल्टीप्लाई करके इक्वल करो। जैसे 5 को 10 बनाया और 2 को भी 10 बनाया हमने, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया ना बेटा, इसको मैंने बोला एप्रोप्रिएट नंबर। तो ये जो एप्रोप्रिएट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया, इसी नंबर से करस्पॉन्डिंग पूरे मॉलिक्यूल में भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, लिखने से ज्यादा बेटा समझते चलो, क्योंकि हर चीज को लिखवाया नहीं जा सकता ना बेटा, थोड़ा सा होता है। अच्छा, अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप लिखो। मैं स्टेप नंबर भूल गया, जो भी है नेक्स्ट स्टेप लिखो, नेक्स्ट स्टेप लिखो बेटा। नाउ डू बैलेंसिंग ऑफ मेन एटम्स, डू बैलेंसिंग ऑफ मेन एटम्स, do balancing of mean atoms on right hand side, on right hand side, right hand side, do balancing of mean atoms on right hand side। next step, now balance O using old technique, जो पुरानी टेक्निक थी, using previous technique लिखो, सॉरी old नहीं, using previous technique। now balance O using previous technique। last step लिखो, now balance H, now balance H using previous technique, वही जो पुराने वाली मेथड में बताई थी बेटा, यूजिंग प्रीवियस टेक्निक। ठीक है, ओके। तुम लोग बीच बीच में मैसेज जरूर करते हो, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम रहती है तुम लोग को, क्या बोल रहे हो बेटा? ठीक है गुंजन, मैंने स्टेटमेंट लिखवा दिया बेटा। पायल ओके बच्चा? चंदन क्या कह रहा है, सर अगर इसमें भी डीपीपी रिएक्शन आ जाए तो वही 2 मोल? हाँ बिल्कुल, 2 बार लिख देना है उसको। डीपीपी कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना, वो भी रिडॉक्स ही है, बस एक बार लिखा होता है लेफ्ट में, तो उसको 2 बार लिख दो। आपको 20 बार जरूरत पड़े 20 बार लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है चंदन, बिल्कुल सही पहचाना है बेटा। हाँ बेटा, रिडॉक्स का लास्ट, अब वही है बेटा, प्रैक्टिस कितनी होती है, देखो प्रैक्टिस पे बात फंस जाती है बेटा, और कुछ नहीं है। निहाल बेटा क्या कह रहा है बच्चा, इस चैनल पर सर कहां से स्टार्ट करूं? बेटा आज से ही स्टार्ट करो बच्चा, अभी जो लेक्चर चल रहा है बेटा उस लेक्चर पे ध्यान दो अभी प्रॉपर पूरा का पूरा आप लोग। ठीक है, उसके बाद बाकी पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग पढ़िए बेटा, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग, निहाल बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो रिकॉर्डिंग सब देख लेना बेटा। ठीक है बच्चा? अच्छा चलो चलो चलो, ओके ओके ओके, हाँ थैंक यू, मिल गया मुझे सबका। मुझे प्रैक्टिस कराने दो भाई, लिखवा तो दिया है। चलो मैं नेक्स्ट रिएक्शन दे रहा हूं आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस के लिए बेटा, प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट रिएक्शन देता हूं। चलो यही वाला ले लो, कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा रिएक्शन, कोई बात नहीं, मेथड तो अलग अलग यूज करना है। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव इक्वल्स Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। चलो एसिडिक मीडियम में करना है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पुराना मेथड नहीं लगाना, अभी प्रैक्टिस करनी है इसकी बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। चलो 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 चलो, स्टार्ट हो जाओ स्टार्ट हो जाओ स्टार्ट हो जाओ।
कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। देखते हैं भाई किसका फर्स्ट आता है आंसर। यस, कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। यस डन करके बता देना जल्दी से जिसका हो गया, और चेक कर लेना अपने आप, पहले आंसर चेक कर लेना दोनों तरफ बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आंसर मत बताओ मुझको, सिर्फ इतना लिख दो यस सर डन, बस। मैं वेट कर रहा हूं किसका मैसेज फर्स्ट आता है, किसका मैसेज फर्स्ट आता है। किसका मैसेज फर्स्ट आता है। निहाल का आंसर, अरे क्या बात है, निहाल ने बोल दिया यस सर डन। चंदन राठौर ने भी डन बोल दिया। चलो टेक्निकल ये थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है आगे पीछे, दोनों के दोनों फर्स्ट है। गुड 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 गुड। बाकी लोग जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। आंसर बताओ बेटा, आ गया। यस डन बोल दो बेटा, डन बोल दो, कौशाकी का भी डन। ओके गुड 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 गुड। नितेश डन, सेजल डन, गुड 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 गुड। अब अच्छा ये बताओ, किसी को कोई स्टेप पे डाउट आ रहा है तो पूछ लो बेटा, ठीक है। अब ये नहीं, ठीक है कंपटीशन एक अलग चीज है बेटा, मेन चीज है कि देखो डाउट नहीं रहना चाहिए, छोटा सा भी कोई डाउट हो रहा है तो शर्माना नहीं है कि बाकी क्या स्टूडेंट सोचेंगे यार, मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं बेटा। एकदम बिना किसी हेजिटेशन के डाउट पूछा करो बेटा, आप लोग आप बच्चे ही हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी को किसी स्टेप पे कोई डाउट अगर आ रहा है तो पूछो, नहीं तो मैं इसको ड्रॉप कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। आई थिंक नेक्स्ट पे चलना चाहिए हमको, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलना चाहिए। आप लोग वेट भी कर रहे हैं, फटाफट फटाफट निपटा देते हैं भाई जी, नेक्स्ट पे चला जाए ना। अच्छा पायल बेटा, मैं एक बार सॉल्व कर दूं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो देखो एक बार मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। देख लो 1 मिनट में हो जाएगा। मुझे तो सीधे सीधे पता है, जैसे क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6 आएगा यहाँ पर, और और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। क्रोमियम का यहाँ पर +3 है, आयरन का यहाँ पर +3 है। मेन एटम्स आप सब दिख रहे हैं, सबके लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब कनेक्ट कर लेते हैं, Cr से Cr कनेक्ट कर दिया और Fe से Fe कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चेंज कितना है, चेंज को डेल्टा लिखा दो, डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना, मैथमेटिकल साइन होता है डेल्टा। डेल्टा कितना हो गया भाई, 6 से 3, देख लेना जल्दीबाजी, मैं भी गलत करता हूं, 3 हो गया। और इसका डेल्टा कितना है, +2 से +3, 1 का डेल्टा हो गया। अब इस डेल्टा को पर मोल डेल्टा में चेंज कर देते हैं, यही चेंज कर दो, 2 बार क्यों लिखना है, यही चेंज कर दो। इसके क्रोमियम के 2 एटम है तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 6। और यहां पर Fe का एक ही एटम है तो ये तो इंटू 1 ही रहेगा, यानी ये तो हो गया परमोल डेल्टा 1, परमोल चेंज भी हो गया, ठीक है। अब परमोल चेंज को इक्वल बनाना है, इक्वल बनाना है, क्या करेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको ये वाला मल्टीप्लाई ऐसे करके लिखो ब्रैकेट के बाहर, कंफ्यूजन नहीं होगा। 6, इसको कुछ नहीं करना है तो 6 है ही, वो 1 × 6 6 हो जाएगा। तो 6 से करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ये रहा, इसमें भी बेटा 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर लेफ्ट पे करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है। बस अब मेन एटम से मेन एटम राइट में बैलेंस करो। यहां पर क्रोमियम के 2 हैं तो यहां पर 2 क्रोमियम हो गया, यहां पर आयरन का 6 है तो ये आयरन के 6 हो गए, ठीक है। मेन एटम हो गए। अब O चेक करो, ओ ओ ओ यहां पर 7O, वहां पर कोई नहीं है, 7O यहां एक्स्ट्रा है, क्या करोगे, जितने O एक्स्ट्रा है दूसरी तरफ उतने वाटर लिख दो, 7 वाटर, बस 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 बस, ठीक है। अब H पे चलो, H H H H H H कितने एक्स्ट्रा हो रहे हैं, यहां कोई नहीं है, यहां ये है 14 H एक्स्ट्रा है, 14 H एक्स्ट्रा है, तो दूसरी तरफ उतने H पार्टी लगा दो, इस तरफ हो जाएगी 14 H पार्टी। कहां लिखूं, यहां लिख दूं, कोई बात नहीं, इधर लिख दिया मैंने 14 H पॉजिटिव, बस हो गई, डन। सॉरी देखो कितना एक्साइट हो गया, पेन भी हवा में उछल गया। अरे कैमरा चल रहा नहीं चल रहा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, डन डन डन, ठीक है। आप कोई डाउट रह गया बेटा किसी को,
अच्छा 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 ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो देखो देखो मैं एक्साइट हो गया भाई जो है। अरे पेन ना टूट गया हो कहीं। चलो चलो काम कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। एल्कलाइन मीडियम दे दूं? एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। अरे मीडियम चेंज होने से क्या होता है, वही मेथड रहेगा, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव इज इक्वल टू MnO2 प्लस I2। चलो इसको एल्कलाइन मीडियम में करना है। स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ कौशाकी उड़ जाएंगे बिल्कुल चलो 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो। देखता हूं किसका डन आ रहा है इस बार। इस बार कौन फर्स्ट आ रहा है भाई? कौन फर्स्ट आ रहा है इस बार? चंदन राठौर का डन, नीतीश भी डन, दोनों इक्वली है भाई जी। नीतीश का डन, ओके दोनों डन। और 3-4 सेकंड आगे पीछे कोई होगा तो मैं समझ जाऊंगा इक्वली है। देखिए उतना थोड़ा टाइपिंग में भी हो जाता है। निहाल का भी डन हो गया, कौशाकी का भी डन है। इसका मतलब आप सब लोग जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही हो, बस एक 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 2-2 सेकंड आगे पीछे होगा। जिसका नेटवर्क फास्ट होगा उसका मैसेज मेरे तक पहुंच गया होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चंदन, नितेश, निहाल, कौशाकी, ये जो है अभी फर्स्ट आए इन क्वेश्चंस पे। ओके अच्छा अब ये लोग बता दो भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? मुझे करना पड़ेगा क्या? अरे यार तुम गजब करते हो बेटा। अब मैं सोचा था अभी और एक क्वेश्चन दे देता हूं, प्रैक्टिस करा देता हूं। ठीक है, सेजल का भी डन हो गया है, गुंजन का भी डन, आरती भी डन होगी, अभिषेक भी, चंदन राठौर नहीं है, डाउट है ना? ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक और 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 एक एक डिस्प्रपोर्शनेशन कर लो भाई। चलो एक काम करते हैं, वही डिस्प्रपोर्शनेशन देता हूं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। इस मेथड से सॉल्व करते हैं उसको, ठीक रहेगा ना? इस मेथड से सॉल्व करते हैं। चलो 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 चलो। अरे पेन संभल के, पेन संभल के। P प्लस OH नेगेटिव इक्वल्स PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव। बेटा ये OH नेगेटिव खाली मीडियम बता रहा, चाहो तो आप मीडियम को यहां से हटा दो, अपने आप लग जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ये लगा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या करना है, P को 2 बार लिखना है, समझ गए ना? P को 2 बार लिख लेना, एक P से PH3 होगा और दूसरे P से H2PO2 नेगेटिव चलेगा। चलो करो 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 करो, बस हो गया, बहुत इंट हो गया। अच्छा कौशाकी, ठीक ठीक ठीक, चलो चलो आगे चलो। चंदन मैंने दे दिया बेटा, क्वेश्चन दे दिया है, देखते हैं किसका डन, किसका डन, किसका डन, किसका डन। ओके नीतीश बेटा, ठीक ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। अरे कौशाकी फर्स्ट आ गई इस बार, चंदन राठौर ने भी डन बोल दिया नहीं फर्स्ट आ गए, कौशाकी, चंदन राठौर और निहाल। नीतीश ने भी डन बोल दिया है। ओके ओके 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको, मैं बता भी देता हूं, बल्कि बेटा किसी को कोई डाउट ना हो इस पे तो मैं बता भी देता हूं। बाकी के आंसर बेटा, बाकी बाकी हाँ बोलो बेटा, सबके सब डन तो सबके सब बोलो बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, वो एक अलग चीज है कि कौन फर्स्ट किया। सेजल डन, ओके। अब अच्छा गुंजन देखो डाउट कर रही है भाई सब लोगों पे कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे करते हैं गुंजन क्या है ना, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस फटाफट हो गया बस। हाँ 4-5 सेकंड का काम होता है बेटा ये, इसी को तो कहा जाता है प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर फटाफट चीजें हो जाती हैं बेटा जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यही तो फायदा। हाँ अब स्कूल स्कूल वाले तो यार बड़े वो हैं, बस क्या बोले बेटा जी, वो तो कहते नहीं पूरा लिख कर दिखाओ, वो ठीक है, उनको बहलाने के लिए पूरा लिख देना,
अदरवाइज एक कंपटीशन में तो बेटा देखो वहां पर टाइमिंग बहुत शॉर्ट होता है ना बेटा, तो आपको एक लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम चीजें सॉल्व करनी है और सही तरीके से सॉल्व करनी है। और खासकर नीट वालों को तो बहुत फास्ट करना होता है बेटा, नीट में तो बहुत फास्ट करना होता है, और जेई में भी आपको जो टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब आप लोग आपस में बात करने पे लगे हो। हाँ यस चंदन यस, रैंक लेके आनी है, अच्छी रैंक तभी तो आती है ना बेटा, इसलिए डिफरेंस आता है। हाँ चलो ठीक है बेटा कुंजन, कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस जब तक हो नहीं हो रही तब तक स्टेप बाय स्टेप लिख लो बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाए तो फास्ट करने की भी आदत डालो। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को भाई? अच्छा बता दो, मुझे बताना पड़ेगा नहीं तो मैं सीधे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। चलो जरा बताओ तो जल्दी से, तो इसमें कोई किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है बच्चा? नहीं तो एक क्वेश्चन और दे देते हैं अभी, एक क्वेश्चन और हो जाए, हो जाए? बोलो 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 जल्दी बोलो, मैसेज करो, हो जाए एक और क्वेश्चन, एक और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाए। यस, हाँ नो डाउट, ठीक है ठीक है ठीक है, नो डाउट। रेनू बेटा क्या डाउट क्या आ रहा है इसमें? डाउट तो नहीं होगा? ओके ओके ओके। -3, रेनू माइनस क्यों ले रही बेटा? उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है। अच्छा रुको यार, अब देखो बेटा ऐसे कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, रुको रुको रुको। देखो मीडियम को मैंने कहा था चाहे तो हटा दो या नहीं हटाओ, ठीक है, पी को 2 बार लिख देना है। अब एक पी से ये बन रहा है और दूसरे पी से ये बन रहा है, यहां पर पी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है, यहां पर भी कितना है? 0 है। पीएच3 में कितना है? -3 है। और H2PO2 माइनस में कितना होगा भाई? -4, -4, -2, 2, -1, +1 होगा। मैं करेक्ट हूं बेटा? एक बार देख लेना, +3 और -4, हाँ ठीक है। अब चेंज लिखा मैंने डेल्टा, बेटा 0 से -3, 0 से -3 आने में कितना डाउन आ गए रेनू? कितना डाउन आ गए? 3 डाउन आ गए, तो इसका मतलब चेंज 3 का हो गया। चेंज लिखना बस, 0 से -3 आने में कितना आ गए, कितना पूछा है, डायरेक्शन नहीं पूछी, साइन नहीं पूछा, बस कितना? 3 का। और 0 से +1 में इसमें चेंज कितना हो गया? 1 का चेंज हो गया। बस आगे कर लेंगे बेटा, ठीक है ना? आगे कर लेंगे ना बेटा? ये तो दोनों के दोनों 1 है, तो पर मोल चेंज भी इतना हो गया। अब इनको इक्वल करना तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके वाले पी में 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसके वाले में, ये नहीं कि अब इसका वाला इधर पहुंच जाए। बस अब इस पी से इसको बैलेंस करना, मीन एटम हो गए, आगे ओ कर लो, आगे एच कर लो बेटा, ठीक है ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, सबके सब डिमांड कर रहे हैं भाई, एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। रुको 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 रुको, क्वेश्चन क्वेश्चन एक और हो जाए। चलो ये हो जाएगा। शायद किया तो होगा बट कोई बात नहीं। अच्छा एक मॉलिक्यूल वाले कर लो ना, कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल आयन आयन लिखते हुए आदत पड़ चुकी है, एक मॉलिक्यूल भी हो तब भी चल जाएगा बेटा। देखो इस मेथड की अच्छी बात यह कि मॉलिक्यूल पे भी लग जाती है, आयंस पे भी लग जाती है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या करना पड़ेगा बेटा? मेनली कंपाउंड आयन फॉर्म में होने चाहिए, बस इतना डिफरेंस है दोनों में। इसको करो, मेथड से बैलेंस करना, हिट एंड ट्रायल से बैलेंस तो नहीं कर रहे भाई, मेथड से बेटा, गो विद द मेथड, गो विद द मेथड। चलो 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 स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, गो विद द मेथड बेटा। मैं साइड में हो जाता हूं, चलो 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 स्टार्ट हो जाओ। बताओ बताओ, सही में बताना जिसका डन हो जाए। बोलो 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 बोलो। कौशाकी डन, गुड 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 बेटा, गॉड ब्लेस यू कौशाकी भाई, लास्ट टाइम भी डन आई थी, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है।
और चंदन, अच्छा, अरे यार मीडियम में भूल गया क्या? मीडियम, देखो चंदन कैसी बात करता है। वो चंदन बेटा इतना बड़ा बड़ा एसिड लिखा हुआ है बेटा, HNO3, इतना बड़ा HNO3 क्या होता है? थप्पड़ लगेगा तुझको अब जो है, बार बार मीडियम अलग से लिखना पड़ेगा। बताया था ना, कंपाउंड की फॉर्म में भी होता है बेटा, वहां पर एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है बेटा। अच्छा अच्छा कौशाकी, नितेश डन, निहाल डन, हाँ रेनू एसिड, यस यस यस। चलो चलो जल्दी बताओ, आगे बताओ चलो। बेटा बार बार मीडियम ना ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखा होता बच्चा, वो तो मैं लिख दे रहा था आपको, अदरवाइज कंपाउंड की फॉर्म में पता चल जाता है। अगर NaOH होता है तो एल्कलाइन मीडियम है। जैसे पुरानी इक्वेशन में था P प्लस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव लिखा हुआ था या NaOH लिखा है तो एल्कलाइन, ऐसी H पॉजिटिव या HNO3 लिखा है या HCl लिखा है तो एसिडिक हो गया बेटा। ओके, चंदन राठौर का डन, सेजल डन हो गई, अभिषेक भी डन, गुड 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 गुड। इस बार कौशाकी ने बहुत गैप लिया भाई, कौशाकी ने बहुत पहले डन कर दिया था, बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन सबका आंसर आ गया, अच्छी बात है। अरे सबका आंसर आ गया, एक बार यस बोल दो बस बेटा, यस बोल दो बस, हो गया सबका, हो गया ना। अब देखो बेटा, प्रैक्टिस बेटा वही चीज होती है बेटा, किसी चीज की कोई लिमिटेशन नहीं है बच्चा, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहो। आज क्या डेट होगी, मुझे तो डेट ही याद नहीं रहती, 7th होगी ना आज, तो मैं उसको सोच रहा हूं अपने ऐप का। हाँ, एक वीक और, एक वीक के बाद ऐप तैयार हो जाएगा, तो फिर आप लोग स्टडी मटेरियल वगैरह बेटा वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है बेटा। हो जाना चाहिए एक वीक में ऐप वगैरह तैयार सब बेटा, ठीक है। हाँ चंदन कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, वो ऐसे डांट रहा था बच्चा, बच्चा ही है तू मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा क्या आंसर, रेनू आंसर बोली कि सर 5 और 3H3PO4 होगा, यही आ रहा भाई, रेनू ने जो आंसर दिया है यही है ना? हाँ रेनू शायद ये होगा बेटा, मुझे बैलेंसिंग थोड़ी नहीं याद है किसी की, मैं रट्टा नहीं मारता कभी भी। बैलेंसिंग कौन याद करता है, कुछ लोग होते हैं फालतू टाइप के लोग, उनको रट्टा मार के रिएक्शन याद करना होता है, अरे बैलेंस खुद कर लेंगे, क्या रटना है उसको, ठीक है। चलो चलो बेटा, ठीक है, चलो मैं भी बहुत थक गया हूं भाई, अब जो है अब भाई चलो सबको गुड नाइट बोलें बेटा। सो जो नए स्टूडेंट्स हैं बेटा, एक बार मैं फिर से बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं बच्चा, 11th की क्लास हमारी वेंसडे को, फ्राइडे को और संडे को होती है। सो अब हम फ्राइडे को 11th की क्लास के लिए मिलेंगे, और बाकी 3 दिन 12th का क्लास होता है, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। क्लास शार्प 8:15 PM पर स्टार्ट हो जाती है, अप्रोक्सीमेट 9 या 9:15 के बीच में वाइंड अप हो जाती है बेटा, ठीक है। हाँ गुंजन बेटा, ठीक है, बैलेंसिंग बेटा किसी बुक में भी देख लेना, मिल जाए तो अच्छी बात है बेटा, कर लेना, जितना बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करो। और नहीं तो ये जितने आपको मैंने क्वेश्चंस आयनिक इलेक्ट्रॉन, आयन इलेक्ट्रॉन में कराए थे ना बेटा, सुनो सुनो मेरी बात, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस, मतलब जितनी रिएक्शंस कराई थी, उन रिएक्शन को फिर से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर दो, क्या हो गया सर, प्रैक्टिस ही करनी ना बेटा जो है। उसमें शायद एक दो तो मे भी रिपीट भी कर दी होंगी मैंने, पता नहीं, मैंने तो रैंडम दे दिया, नहीं तो आप रिपीट कर लो बेटा उसको। और कुछ प्रॉब्लम आए, कहीं कोई कंफ्यूजन आए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। अच्छा तो बेटा रिडॉक्स आज पूरा हो गया है, अब नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भाई? यस, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं बेटा, बट कहने का मतलब है कि ये काफी वही बात है, तो बेसिक टॉपिक है बेटा जो है एटॉमिक में बेटा। फिर से एक बार बोल दूं बच्चा, कोई भी क्लास बेटा मिस मत होने देना। अब देखो ना, हर क्लास का इंटरकनेक्शन होता है, अगर एक भी क्लास बेटा, वो बात ठीक है कि कोई बहुत जरूरी काम पड़ जाए, लेकिन आपको काम हमसे कोई मतलब नहीं है, साफ साफ बोल दो अपने घर के लोगों को कि नहीं मुझे कहीं नहीं आना, आप जाओ जिसको जहां जाना है, मुझे बस पढ़ाई लिखाई से मतलब है बेटा। क्लास मत मिस होने देना बेटा जो, क्योंकि एक क्लास मिस होने से बेटा बहुत मुश्किल हो जाती है फिर आगे चल के बेटा, ठीक। ओके सो बेटा नेक्स्ट ये रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, डे 1 से पूरा रेगुलर अटेंड करना इस चीज को बेटा,
ये लॉन्ग टॉपिक है बेटा, यस मैं पहले बोल दूं बेटा ये काफी लॉन्ग टॉपिक है। आई थिंक मुझे लगता है शायद पूरी केमिस्ट्री का लॉन्गेस्ट टॉपिक होगा। स्टार्टिंग के टॉपिक वैसे लॉन्ग है ही, मोल भी लॉन्ग रहा ही था बेटा, देखा जाए तो काफी लॉन्ग चला था। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी काफी लॉन्ग जाएगा, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है कितना भी लॉन्ग जाए। अरे सिलेबस मुझे कराना, आपको कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचना। मैं बार बोलता हूँ कि सर सिलेबस कब होगा, अरे सिलेबस तुम क्यों चिंता कर रहे हो, वो मैं चिंता करूंगा, तुम पढ़ने की चिंता करो बस अपनी, जो है सिलेबस हो जाएगा अपना पूरा जब भी होना होगा बेटा, ठीक है। सो चलो बेटा, हाँ नहीं नीतीश बेटा इंफॉर्मेशन आती, नीतीश बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा जो नए स्टूडेंट्स आए हैं एक काम करना, सुनो सुनो सुनो, एक काम करना 9412995928 ये मेरा बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझसे एक लिंक मांग लेना बेटा। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है यूट्यूब लाइव क्लास का, फ्री लाइव क्लास का। सो जो नए स्टूडेंट्स आए बेटा मुझे ना व्हाट्सएप करके लिंक मांग लेना बेटा, ग्रुप का लिंक मांग लेना, वो लिंक से अल्टीमेटली ग्रुप ज्वाइन कर लो बेटा, उस ग्रुप पे इंफॉर्मेशन आती रहती हैं सारी की सारी, ठीक है बच्चा। बाकी तो थंबनेल तो होता ही है, जो भी आपका लेक्चर आना होता है आपको पता ही होता है, थंबनेल में टॉपिक लिखा होता है। फिर भी मैंने बता दिया नेक्स्ट टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ चंदन बेटा पता नहीं, मैंने वैसे लेक्चर नंबर लिखे हैं आपको, मैंने ग्रुप में शेयर किया था, पहले शेयर किया था कितने लेक्चर लगेंगे, बट मोटा मोटा ही मान के चलो बेटा, कोई नहीं हम आराम आराम से करेंगे बेटा, मैक्सिमम प्रैक्टिस के साथ करेंगे। एक महीना लग जाए लग जाने दो, एक महीना तो लगेगा ही लगेगा, मुझे पता है ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा टॉपिक है बेटा जो है, ठीक है। चलो गुंजन ने तो थैंक्स बोल ही दिया, बाय बोल दिया, बड़ी जल्दी इसको पढ़िए, ठीक है चलो ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस यू बच्चा, थैंक यू।